गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल टू टैरो। तो आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आ गई हूँ और टॉपिक आपने देखा ही है कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। उससे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है ये चेक करेंगे, जिसमें आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी एंड आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या होगी एंड उनके थॉट्स और उनकी फीलिंग्स जानेंगे एंड डिटेल्स से उनके इरादे जानेंगे। तो प्लीज़ स्पिरिट, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी इस रिलेशनशिप को लेकर एनर्जी क्या है, अपने पर्सन को लेकर क्या है एंड उनके पर्सन की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए और इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, और दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है यानी मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन की म्यूचुअल एनर्जी क्या है स्पिरिट इस रिलेशनशिप को लेकर। तो आपकी एनर्जी है सेल्फ लव की। तो आप जो है सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रही हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि खुद के ऊपर आपने अपना फोकस कर दिया है, यानी खुद से प्यार करना सीख रही हैं या फिर सीख रहे हैं, या फिर आप अपने सेल्फ लव में पूरी तरह से डूब चुके हैं। आपके पर्सन की एनर्जी है एक्शन। वो करेज गेन करना चाहते हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी आपकी तरफ फील कर रहे हैं, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो आपको हमेशा हमेशा के लिए लूज़ ना कर दे। तो वो एक्शन लेना चाहते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं अट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं या अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आपके पर्सन जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं एक्शन लेने को। और आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो इंट्रिगिटी है, यानी आप दोनों जो है कहीं ना कहीं अपने सोल लेवल की मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, यानी कि जो चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर उन चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में सही चीज़ें हों, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, ऑनेस्टी हो, जो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सके, मोटिवेट कर सके, या इसमें इतना करेज आ जाए कि ये अपनी आइडेंटिटी जो है यानी कि ये रिलेशनशिप जो है आगे ग्रोथफुल हो सके। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स देखते हैं एंड फिर उसके बाद जो है उनके इरादे देखिए। तो क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, क्या किस टाइप की थिंकिंग है उनकी, क्या सोच है उनकी आपको लेकर, क्या फीलिंग है आपको लेकर उनकी, और इरादे हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो थिंकिंग वुमेन है एंड हीलर ऑफ द एज है। तो कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं, तो बहुत डीपर लेवल की थिंकिंग चल रही है कंटिन्यूसली, आप जो है उनके माइंड में चल रहे हैं एंड फीलिंग्स जो है कहीं ना कहीं हीलिंग की है, चाहते हैं सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ है उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं सब कुछ अच्छा हो जाए। फीलिंग जो है हीलिंग की है, मैनिफेस्टेशन की है। तो अपने आप को हील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में लाने के लिए। ओवर थिंकिंग कंटिन्यूसली आपको लेकर चल रही है, एक्शन को लेकर चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। तो उनके इरादे क्या हैं आपके लिए ये डिटेल से जानते हैं, क्या इरादे हैं। तो प्लीज़ स्पिरिट, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन के इरादे क्या हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए इरादे क्या हैं, क्या इरादे हैं।
बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी ओवर थिंकिंग है। यहाँ भी थिंकिंग मैन है, तो उनके इरादे बहुत ओवर थिंकिंग वाली है, बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप, विक्टीरियस फील करना चाहते हैं, फैंटेसी वाले वर्ल्ड में भी रहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, डिवाइन टाइमिंग है, आप दोनों की बातें नहीं हो रही है, जिसके वजह से इल्यूजन भी है, डाउट भी है, फियर भी। तो यहाँ पे जो साइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो है पाइसिस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन नहीं है लेकिन आ जाएगी। आपसे वो माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, तो मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को, 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई। 4 ऑफ सोर्ड्स, मून के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वैंस, 6 ऑफ वैंस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। क्वीन ऑफ कप्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून को, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन के इरादे क्या हैं? तो यहाँ पे अगर बॉटम ऑफ द डेक देखा जाए तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, एल्यूज़न है, ज़रूर है, ओवर थिंकिंग है, और ओवर थिंकिंग के बीच में ये इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। क्लियरिटी से, यानी कि जहाँ दिल का यूज़ करना है वहाँ दिमाग यूज़ कर रहे हैं। तो उनके इरादे यही है कि वो बहुत लॉजिकली वे में ही वो आपको ट्रीट करेंगे, यानी कि लॉजिकल वे में ही वो आपकी तरफ आएंगे, क्लियर कॉन्वर्सेशन करेंगे, क्योंकि ये जो इंसान है दिल से कम सोचते हैं, दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। तो ओवर थिंकिंग है, निगेटिव थिंकिंग है, लेकिन जो भी करेंगे बहुत लॉजिकल वे में करेंगे, प्रैक्टिकल वे में करेंगे, क्योंकि जबकि प्यार के रिश्ते में प्यार चाहिए होता है, यानी कि दिल से सोचना होता है, लेकिन ये लॉजिकल वे में चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, चीज़ों को लॉजिकल वे में क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ भी 7 ऑफ कप्स है और उसे क्लेरिफाई किया है 4 ऑफ कप्स ने एंड 9 ऑफ सोर्ड्स ने। तो दिमाग में कंटिन्यूसली आप चल रहे हैं, फैंटेसी वाले वर्ल्ड में भी ये रहते हैं, और साथ में बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसके वजह से ये कंफ्यूज माइंडसेट के हैं कि ये आपकी तरफ करे तो क्या करे, कैसे करे। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेना, क्लियर कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं एक डर है, एक फियर है, और पूरी तरह से ये डिटैच इंसान है। इन्हें कब एक्शन लेना चाहिए इन्हें नहीं पता है, और वो इसलिए भी है क्योंकि ये डिटैच इंसान है, मतलब दिल की जगह दिमाग यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं ये अपने हिसाब से ही एक्शन लेना चाहते हैं, अपने हिसाब से ही वो एक्शन लेना चाहते हैं आपको मनाना आपसे हो सकता है कि बहुत प्रैक्टिकल वे में ये डील करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को देखना चाहते हैं, जबकि दिल के मामले में दिल को ही आगे रखना चाहिए कि दिल की डिज़ायर क्या है, दिल की
चाहते क्या है, लेकिन ये इतना दिमाग यूज़ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जिसके वजह से कहीं ना कहीं बर्डन है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में है, और कहीं ना कहीं एल्यूजन से भरा हुआ रास्ता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, लेकिन अपने हैप्पीनेस को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ की हैप्पीनेस हैं, और वो इस हैप्पीनेस को होल्ड करके रखना चाहते हैं, पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो खोने से डरते। इनसिक्योरिटी है इस इंसान को बहुत ज़्यादा, और यही वजह है कि वो बहुत प्रैक्टिकल वे में इस रिलेशनशिप को डील करना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल वे में। हो सकता है कि इस इंसान को ओवर थिंकिंग करने की तो आदत है ही, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये हो सकते हैं, लेकिन इन्हें ईगो भी है, ईगोइस्टिक इंसान हो सकते हैं। तो इसके वजह से इस रिलेशनशिप को जीतना चाहते हैं, पाना चाहते हैं आपको, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको पास्ट में डिसेप्शन दिया हो सकता है, इग्नोर कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं, और वो निगेटिव थॉट्स की वजह से, इनके ईगो की वजह से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में उतने हार्ड वर्क या फिर वर्क नहीं कर पा रहे हैं जितना इन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ों को दिमाग और लॉजिकल वे में सोचते हैं, पूरी तरह से लॉजिकल वे में है, जबकि जहाँ दिल की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग है इस रिलेशनशिप को जीतने को लेकर, यानी कि ये रिलेशनशिप नहीं हो गया, एक जंग का मैदान हो गया, जहाँ इन्हें अपने दिमाग से ही काम करना है। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपका है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत लॉजिकल हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। वो आपसे बातें इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, और डिसीज़न इसीलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और बहुत कुछ छिपा हुआ है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपका ये हिडन रिलेशनशिप हो, मतलब किसी को नहीं पता हो आपके रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन 4 ऑफ सोर्स से आपकी बातें इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, आप या फिर आपसे ब्रेकअप ले लिया, या फिर आप दोनों की जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बहुत लॉन्ग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ऑनलाइन ही आपने इन्हें डेट किया हो सकता है, या ऑनलाइन ही आपने इनसे बातें की हो सकती है। ये इंसान जो है बहुत इनडिसीजन वाले हैं, ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, ये इंसान बहुत डिटैच, ये इमोशनलेस इंसान है। इन्हें सिर्फ सोचने का काम है एंड लॉजिकल वे में इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। यहाँ आपको देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स के जैसा, यानी आपको वो इतना कंपैशनेट एंड लविंग केयरिंग इंसान समझते हैं कि अगर आपको ये सॉरी कह देंगे, कभी भी आके ये आपको अगर सॉरी कह देंगे तो आप मान जाओगे। इनके ट्रू इंटेंशन यही है कि जब भी वो आपसे मिलेंगे वो आपको सॉरी ज़रूर कहेंगे, लेकिन जो इतना प्रोसेस लंबा जा रहा है, इस प्रोसेस में ये डिटैच होकर बहुत लॉजिकल वे में सिचुएशन को डील करना चाहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कमांड करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान थोड़े से स्टबन हो सकते हैं, ये इंसान थोड़े लॉजिकल हो सकते हैं, कोल्ड हार्टेड हो सकते हैं, या फिर हॉट एंड कोल्ड इनका बिहेवियर हो सकता है, बहुत रॉकी बिहेवियर इन्होंने किया हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ सोर्ड्स के कार्ड इतने सारे हैं। बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग है, थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, फैंटेसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन करना कुछ नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं करना है क्योंकि इनके दिल में वो अटैचमेंट नहीं है, पूरी तरह से इमोशनलेस इंसान है। तो इरादे बहुत, अगर देखा जाए तो आपसे रिकन्सिलेशन करना है एंड आपको सॉरी कहना है, आपको ऑफ़र करना है। पेज की एनर्जी है एंड 4 ऑफ वैंस है, तो आपसे मिलना है, आपको सॉरी कहना है। इरादे पहले से इन्होंने फिक्स कर लिए हैं कि जब भी मिलेंगे आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेने में इनको प्रॉब्लम ये है कि ये इल्यूजन से भरे हुए इंसान हैं, यानी कि इन्हें रास्ता दिखाई नहीं देता कि आपसे बातें कैसे करनी है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे आपको मनाना है, कैसे आपको ये करना है। मतलब ये लीप ऑफ फेथ नहीं लेना चाहते हैं, इन्हें रास्ता नहीं पता है कैसे आपको मनाया जाए, क्योंकि दिल इनके पास शायद ही नहीं है, क्योंकि ये किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। खुद के ऊपर फोकस रहने वाले इंसान हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यानी खुद का जो है सेल्फ
खुद की सेल्फ वर्थ को समझते हैं और खुद के ऊपर फोकस है, खुद की खुशियों के ऊपर फोकस है, खुद के डिज़ायर के ऊपर फोकस है, खुद के काम के ऊपर फोकस है। और दिल के मामले में अगर देखा जाए तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग तो हैं ही, आपको सॉरी कह दिया जाएगा जब आपसे वो मिलेंगे। तो ये मेरे वर्ड्स भले ही आपको अच्छे ना लगें, लेकिन जो कार्ड्स निकल के आए हैं वही मैं रीडिंग कर रही हूँ। तो बहुत डिटैच इंसान है। अब आपको सोचना है कि अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, दिल दुखाया है, तो क्या आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सेल्फ लव है तो आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें। ये इंसान आपसे क्लियर कॉन्वर्सेशन ज़रूर करेंगे। करेंगे तो आपको क्या करना है ये आपको मालूम होना चाहिए कि आपको इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या फिर स्टॉप कर देना है। क्योंकि ये इंसान बहुत लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में ही रिश्ते को, शादी के बाद भी ये इंसान वैसे ही कोल्ड हार्टेड रह सकते हैं। यानी कि इनकी माई वे एंड स्काई वे जैसी इनकी पर्सनालिटी है। तो ये देखें, अगर आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर फोकस, जिस समय आप खुद के ऊपर फोकस हो जाएंगे, ये इंसान का जो दिल है किंग ऑफ सोर्ड्स से किंग ऑफ वैंस भी है। तो जहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स होते हैं वहाँ किंग ऑफ वैंस डेफिनेटली होते हैं कि उन्हें लड़कियों से, जिसे कह सकते हैं, उन्हें जो है अपोजिट सेक्स से सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर पूरे करने होते हैं, ना कि इमोशनल फुलफिलमेंट पूरी करनी होती है। तो जहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स होते हैं वहाँ किंग ऑफ वैंस पहुँच ही जाते हैं। और जहाँ किंग ऑफ कप्स होते हैं वहाँ किंग ऑफ पेंटिकल ज़रूर होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि वो स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि उस रिलेशनशिप में प्यार भी होता है और उस रिलेशनशिप में लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला एक रिलेशनशिप मैरिज कमिटमेंट होता है। ये इंसान लॉजिकल इतने हैं क्योंकि ये डिटैच है और ये इंसान सिर्फ उसी वे में रिश्ते को डील करते हैं, सिर्फ अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के मामले में ही वो रिलेशनशिप को देखते हैं। तो ये आपको डिसीज़न लेना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी इस वक्त इनकी एनर्जी, जो इनकी ट्रू इंटेंशन है वो यही है कि बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, क्योंकि खोना तो नहीं चाहते हैं। आपसे इनकी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हुई है और ना ही कहीं ना कहीं बहुत कुछ बाकी है आप दोनों के बीच में। तो वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इनसिक्योरिटी ज़रूर है, लेकिन पूरे दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं कि आप क्या फील कर रही हैं या क्या फील कर रहे हैं इस वक्त इनके बिहेवियर से। तो ओवरऑल देख लेते हैं इनके ट्रू इंटेंशन क्या है। प्लीज़ स्पिरिट बताएं। मैनिफेस्ट है तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सपोर्ट। तो आपका वो सपोर्ट चाहते हैं, इंटेंशन यही है, आपका सपोर्ट चाहते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी हो सकते हैं, इनके डिटैच होने का कारण ये भी हो सकता है कि ये इंसान अगर सिंगल है तो इनके चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, और अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं तो इनके बच्चे हो सकते हैं, जिसके वजह से फुल्ली रूप से कॉन्शियस होकर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं अगर ये मैरिड है तो। अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके चाइल्डहुड वुंड्स बहुत हो सकते हैं, जिसके वजह से ये स्टबन है, जिसके वजह से ये बहुत ईगोइस्टिक है, और जिसके वजह से ये कंट्रोलिंग इंसान है, यानी कि सिचुएशन को कंट्रोल करना जानते हैं, डोमिनेटिव इंसान हो सकते हैं। तो इरादे यही हैं कि आपका सपोर्ट चाहिए, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में लाने के लिए डिटैच होकर कर रहे हैं। और डिटैच होकर जो कुछ मैनिफेस्टेशन किया जाता है उसकी फुलफिलमेंट हो जाती है, यानी कि डिटैच होकर अगर आप मैनिफेस्ट करते हैं तो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आपके पर्सन ऑलरेडी डिटैच हैं तो वो आपको मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने लाइफ में, क्योंकि वो डिटैच हैं और आप को वो याद भी करते हैं। यहाँ टेक अ ब्रेक है तो कहीं ना कहीं आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उसको वो इन्जॉय कर रहे हैं, केमिस्ट्री फील करते हैं, चाहते हैं जब भी मिलेंगे तब वो केमिस्ट्री
जो है आपके साथ फिर से निभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। वो आपकी अनकंडीशनल लव को कहीं ना कहीं मिस करते हैं, इसीलिए थोड़े से कॉन्शियस है एंड इस रिलेशनशिप में बहुत कॉन्शियस होकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि घाई गड़बड़ी में कुछ कर दें। मेटामॉर्फिस है तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं इस रिलेशनशिप में पूरी तरह से कंट्रोलिंग ज़रूर है, डेफिनेटली है। इसी के वजह से थोड़े से डोमिनेटिव भी हो सकते हैं। उनकी फैक्चुएशन जो है, यानी प्यार है लेकिन वो पूरी तरह से डिटैच प्यार है, जो आपको होना चाहिए। यानी सेल्फ लव की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका प्यार डिटैच होना चाहिए। पूरी तरह से आंखें कान खोल कर वो सिचुएशन को देख रहे हैं, हार्ट लेवल से नहीं सोच रहे हैं, दिमाग से इस रिलेशनशिप को डील करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ पैशन फील करते हैं। यहाँ अनकंडीशनल लव आप करती हैं, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है जो सेंसिटिविटी को इंडिकेट करता है। आप बहुत सेंसिटिव हो सकती हैं, बहुत कंपैशनेट हो सकती हैं, लविंग हो सकती हैं, केयरिंग हो सकती हैं, स्वीट हो सकती हैं, और उसी को वो मिस करते हैं। तो उनके आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए एंजल्स गाइडेंस क्या है? तो प्लीज़ एंजल्स, जो भी व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? तो यहाँ यस है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। 1 ईयर से आप शायद अगर इस रिलेशनशिप में हैं तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए यही गाइडेंस है कि अगर आपका बहुत लॉन्ग टर्म है और अगर आप सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने लाइफ में फोकस हो रही हैं या हो रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ में फोकस रहना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। यानी फोकस हो जाइए खुद के ऊपर। जो भी कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में अभी इस वक्त, आप वही करें। यस की एनर्जी है, आप वही करें। यानी कि खुद के ऊपर ध्यान दें, खुद के हॉबीज़ के ऊपर ध्यान दें, खुद के सेल्फ लव पे ध्यान दें, खुद के लिए जीना सीखें। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ये ईयर जो है आपके लिए है। यानी आप खुद को जितना संवारेंगे उतना आप ग्रो करेंगे। तो आपका सारा फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए, ना कि इस इंसान के ऊपर होना चाहिए। इस इंसान को जब आना होगा तब वो आ जाएंगे, और जब आएंगे तो आप क्लियर कॉन्वर्सेशन कीजिए। फिर देखिए कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना भी है या नहीं रहना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों साइड की इक्वल गिव एंड टेक जरूर होना चाहिए, तभी वो रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। तो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।